मैं बात ही करना, इसलिए बस दोस्ती प्यार में आके जाल बिछा के मेरे साथ इतना कुछ हो के रहते हैं। और ज़्यादा अगर सोचते हैं अगर मर जाएंगे तो कौन लड़ेगा, तो वही बिस्किट मंगा के बिस्किट और पानी के साथ कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि जो मैंने गलती किया ना, उसने भी एक का नहीं 10-10 का ज़िंदगी बर्बाद किया। उसके बाद उसका माँ बाप, उसका गांव में जो कुछ लोग हैं, शिव शंकर सा, 2 जगदेव सा है, लक्ष्मी सा है, सब लोग बढ़ावा ठेका ले रखे हैं। जो इंसान हमको, जो पंच हमको गाँव का बहू मान लिया, जो आशीर्वाद दे दिया, वहाँ से वो इंसान कैसे देख रहे हैं सच बात ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन, अभी मेरी मौजूदगी पातेपुर के पास है। जब से फेसबुक आया है तब से जो है ये आए दिन प्यार का जो भी बात आती है फेसबुक से, कि फेसबुक से प्यार होकर जो है कि लड़का अमेरिका चला जाता है, फेसबुक से प्यार होकर जो है कि लड़की पाकिस्तान चली जाती, कहीं भी चली जाती है। आज एक ऐसा ही स्टोरी हमारे सामने आया है जो फेसबुक से प्यार करके अपने पति को पहले पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ चले जाते हैं और उसके बाद वो 5 साल के बाद रखने से इनकार कर देता है। हमारे साथ अंजलि जी हैं, उनसे बात करते हैं क्या मैटर है। ये जो आपके साथ अभी घटना हुआ है, क्या पूरी बात बताइए। महिला थाना से सुलहनामा हुआ था हमारा। महिला थाना से सुलहनामा हुआ था हमारा जी। उसमें सरपंच जी और मुखिया जी सब लोग आए हुए थे। हाँ। सब लोग के बीच में हमारा सुलहनामा हुआ था, जो तुम इसको यहाँ नहीं रखोगे, 5 साल के लिए तुम बाहर रखो, अपना जैसी सब चीज़ शांत होता है उसके बाद 5 साल के बाद अपना इसको लेके अपना घर पे रखना। हम पहले एक थोड़ा सा पीछे आपके जाएंगे। पहला जो शादी हुआ था वो कितने साल हो चुका है, मतलब आप जब शादी के कितने साल बाद आप उसको छोड़े हैं? 5 साल तो हो गया है इनसे ही, मतलब इनके साथ ही टोटल 9 साल हो रहा है। मतलब 4 साल उनके साथ रह के फिर उनको छोड़ के फिर 5 साल इस लड़के के साथ, कुंदन शाह के साथ रहे हैं, यही बात है ना? अच्छा, कुंदन शाह के साथ आप रहे हैं, धोखा खाएं, 2 बार धोखा खाए, कई बार आप धोखा खाए, फिर भी उस पर विश्वास कैसे हुआ? हमको लगा जब इतना कुछ हो रहा है, इतना मतलब केस किए हैं, जब इतना कुछ हो रहा है, सब लोग बोल रहा है नहीं आप ऐसा नहीं करेगा, तो हमको भी विश्वास हो गया। जो हाँ, हर एक इंसान अपनी इज्जत के लिए वो होता है कहीं ना कहीं, जो हाँ जो मेरा ही, अगर मैं उससे प्यार करता हूँ, उसको रखा हूँ, तो उसका इज्जत मेरा इज्जत होता है। इज्जत उछल रहा है जो अब ऐसा नहीं करेंगे, हमको भी यही विश्वास था जो वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। अभी जो है आप कितने दिन से परेशान हैं? वीडियो फिर वायरल हुआ था, अभी दूसरा फेज है, तो कम से कम कितने दिन से आप परेशान हैं? 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल? 6 महीना से। 6 महीना से आप परेशान हैं। तो आप क्या मांगते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, ऐसा इंसान को ना कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि मर्द कहलाने के लायक नहीं। अगर एक मर्द होता तो मेरे साथ ऐसा करता ही नहीं। थाने में जब फैसला हो गया और जब वो बाहर लेके चला गया, तो फिर जो है कि ऐसा क्या हो गया जो कि आपके साथ ये गलत हरकत किया है? पैर भी मिलती थी उसको, फ़ोन पे फ़ोन जाता था शिव शंकर शाह का, इसकी मम्मी का। नहीं, थाने में जब फैसला हो गया कि आपको बाहर जाना है, तो फिर लड़का ऐसा, उसको ऐसा क्या लगा कि आपको जो मारने पीटने लगा और आपके साथ गलत हरकत करने लगा? उनकी मम्मी फ़ोन पे सिखाती थी जो ऐसा ऐसा कर, तो वो कच के खुद ही छोड़ देगी। बाहर में कितने दिन रहे हैं? इधर फैसला, थाने से फैसला होने के बाद आप मुंबई गए थे, तो कितने दिन रहे हैं? 2 महीना। 2 और उससे महीना। पहले रहे हैं हाजीपुर से आगे, पासवान चौक से आगे जो पानहाट चौक है वहाँ पे रखे हैं 20 दिन। अच्छा, मतलब जो फैसला होने के बाद एक बार आप 20 दिन हाजीपुर में रहे हैं, उसके बाद मुंबई अब 2 महीना रहे हैं। हाँ। ये 2 महीने के बीच में जब फैसला हुआ तो बहुत प्यार से रखता था कि उस टाइम से ही मारपीट स्टार्ट था? नहीं, मतलब यहाँ पे जैसे ही उसको बचना था यहाँ तक बहुत सही था, और जैसे ही घर से निकला वैसे ही हमको मतलब इग्नोर करने लग गया, हमको मतलब टॉर्चर करने लग गया, मारने पीटने लग गया। हम भी बोलते थे हम केस उस किए हैं, इसीलिए गुस्सा से इतना करते हैं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अभी लड़का कहाँ है? आपके पास है या घर पे है या कहीं भागा हुआ है? भाग गया, हर बेर की तरह उसका भगोड़ी है, हर बेर की तरह सिम बदलता है और भाग जाता है। भगोड़ी है इसलिए भाग गया। अभी जो आपकी स्थिति है, इससे आप मानते हैं कि आपकी अपनी गलती है? जिस पहला पति के साथ आप रहते तो ये स्थिति नहीं देखना पड़ता? मेरी गलती है, लेकिन आप लोग मानते हैं जो वो एक लड़का हो कि कितनी कईयों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। मेरी तो गलती है तो मैं भोग रही हूँ, मैं अभी पछता भी रही हूँ। पछतावा के अलावा आज मेरे पास कुछ नहीं है। आप उसके प्रलोभन में, कुंदन शाह के प्रलोभन में आप कैसे आए? जब आप अच्छे खासे लाइफ जी रहे थे, 4 साल उस बंदे के साथ थे, तो कुंदन शाह के प्रलोभन में कैसे आए? जाल बिछाया, जैसे 1 नहीं 2 नहीं 10-10 औरतों के साथ इसका अफेयर चल रहा था, जैसे सबको इजीली जाल बिछा के अपने
प्यार के जाल में फंसा लेता है, वैसे ही मेरे घर से कुछ मतलब कहीं कहीं से जानकारी निकाला, जो आपका फलना आदमी को जानता है, आपका पति को जानता हूँ, ये करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्ती करते करते एक तरह से मुझे बोले आपके अलावा कुछ मुझे दिखता ही नहीं है। मुझे एक तरह से मेरे लिए खाना नहीं खाता था, रोता था और सीने में मुक्के अपने फाइट मारता था, सीना में कलेजा में, और इसीलिए बोलता था, दावा करता था। मैंने बोला नहीं ये गलत है, तो बहुत ज़्यादा मतलब रोता था बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए एक तरह से हमको ब्लैकमेल किया जाता था। एक तरह से हम बोले जो इंसान इतना करता है, जो बात ही तो करना है, बात ही करना है, इसलिए बस दोस्ती प्यार में आके जाल बिछा के मेरे साथ इतना कुछ हो गया। आप प्रलोभन में फंस गए, इस बात को मानते हैं? मगर आप उसके जाल को आप नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए, क्योंकि पहले कभी कुछ ऐसा किया नहीं ना। अगर चालू होती तो मैं भी इससे कुछ गलत, जैसे इसने मेरे साथ किया गलत, औरों के साथ खेला, मैंने कभी किसी के साथ खेला ही नहीं है ना, जो मुझे पता होगा जो कैसे किसी के साथ खेल के कैसे किसी को मिसयूज किया जाता है, किसी को भी कुछ भी अपना फायदा करके किसी को भी गांड पर लात मारा जाता है। पहले मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। अब शादी 4 साल या 5 साल आपका हो गया, तो आप कहाँ रहते थे? पातेपुर में रहते थे या बाहर रहते थे? नहीं, हमको हमारा मम्मी के घर पे ही रहने के लिए बोलता था, और जब वो आते थे तब हाजीपुर रखते थे रूम लेके। हाँ। समस्तीपुर रूम लेके रखते थे। हमारी मम्मी के घर पे भी आते थे, जब हमारी मम्मी दिल्ली रहती है वहाँ पे भी आते थे, हमारे मायके भी आते थे। तो आप कभी साथ में नहीं रहे 4 साल 5 साल? मतलब रहते के साथ आप कभी साथ में नहीं रहे 4 साल 5 साल? आते थे और रहते थे, उसके बाद वो चले जाते थे काम, जैसे कलकत्ता में काम करते थे। हाँ। चले जाते थे। तो आपको कलकत्ता या जहाँ काम करता था वहाँ नहीं रखता था? नहीं, एक बार बोले थे, जो मतलब जो पूना में रहते हैं, पूना में यहाँ पे ये गाड़ी पकड़ो आओ। मैंने बोला कि नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं आऊँगी। तो उसके बाद खुद ही आए थे। अच्छा, आप जब हो गया और आप मुंबई गए, तो फिर आपकी हालत और स्थिति और आपकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? ऐसा क्या हुआ जो कि आपकी सेहत भी डाउन हो गया, और जो भी आप बता रहे थे ऑफ कैमरा में कि ब्लीडिंग है और ये सब, ये कैसे हुआ? वो मेरी सास मारती है ना, इसलिए आता है। सास कैसे, मतलब कुछ बात पे मारती है कि जब मन हुआ तब मार दी? नहीं, एक तरह से पहले मैंने उसके घर में आई तो उसको लगा जिसके बार इसी को फंसा के, हाँ। और इसको मेरा बेटा को मार दिया। बीच में भी बोला था मेरा बेटा को मार दिया। तो बेटा कहाँ से आ गया जिंदा? अगर मैं उसको उतना बड़ा इंसान, उतना बड़ा सातिर के इंसान को मैं मार सकती तो मैं क्या करूँगी उस घर में? मैं भी कहीं छुप के बैठ जाती, मैं भी बाहर ही रहती। तो आपकी सास ही मारती थी कि और कोई था? कि आप जो स्थिति हम देख रहे हैं उस स्थिति में? नहीं, मेरा सास ससुर दोनों हैं। सास ससुर दोनों मारते थे? दोनों। अच्छा, बाहर में भी आपके पति मारते थे? बहुत ज़्यादा। आप सुने हैं कि प्रेग्नेंट भी थे? जी। तो प्रेग्नेंट थे, तो अभी क्या स्थिति है? तो वही हमको मतलब मुंबई ले जाया जाता है, वहाँ पता चलता है क्या जो हम पेट से हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है, बहुत इलाज मतलब कमज़ोरी बहुत आ जाती है, जाड़ बुखार ये सब हो जाता है। उसके बाद हमको ले जाया जाता है, हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर हमको नर्स देख के ही हमको हमारा हालत मतलब हमको भर्ती कर लेते। तो वहाँ से इसका चाचा जो है, जो रात दिन जो हमको टॉर्चर करता था, वो सिखाता था, उसको लेके चाचा का क्या नाम है? लक्ष्मी सा। वहीं मुंबई में ही रहता था? हाँ, वहीं भाग्यनगर में, भी मंडी में भाग्यनगर में रहता है। वहीं पे रहता है। तो आप उसी के पास गए थे, उनके रूम में? नहीं, वो रूम भाड़ा पे लिए थे। भाड़ा पर लिए थे? हाँ। और उसके बाद वो लड़का पीटता भी था? हाँ, वो गाली देता था और ये पीटता था। तो फिर आप यहाँ कैसे आए? बिहार में कैसे आए? पातेपुर कैसे आए? दिल्ली ले गया, दिल्ली हॉस्पिटल में छोड़ के, और हर बार की तरह सिम चेंज करके भाग गया। और अभी तक वो आपसे संपर्क नहीं किया है? नहीं। यहाँ के मुखिया क्या कह रहे हैं? यहाँ के जब आप गांव में गए होंगे, सास ससुर क्या कर रहे हैं, मुखिया क्या कर रहे हैं? वो कुछ कह रहे हैं या नहीं रहे हमको तो नहीं पता, लेकिन बस कुछ लोग ठेका उठा रखा है गांव का, जो शिवशंकर शाह है, जगदेव शाह है और लक्ष्मी शाह है, ठेका उठा रखा है जिसको किसी भी तरह से गांव से निकाल के ही रहेंगे। पातेपुर का जहाँ पर रहते हैं वहाँ के लोगों का कहना है कि आपको मुखिया जो है गांव से निकालने की बात कह रहा है। कि क्या इस बात में क्या सच्चाई है? आप जो समझिए, लेकिन हम तो नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ना वो मदद किए हैं ना हमारा कुछ अभी बिगाड़े हैं। लेकिन वो चाहते तो उसका घर का, अगर मुखिया जी चाहते तो उसका घर का, उसका माँ बाप को और लड़का को 2 मिनट में, उसको मुखिया ना है गांव का, 2 मिनट में उसको ठीक कर सकते थे। लेकिन ना उसको ठीक कर रहे हैं, ना हमारा साथ दे रहे हैं, ना वो, हमको कुछ नहीं पता, बस हम सुन ही रहे हैं। लेकिन उनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको नाम नहीं लेना। अगर वो मुखिया जी चाहते तो हमको सब कुछ उसको माँ बाप को समझा के सब कुछ ठीक कर सकते। हम ससुराल में रह रहे हैं।
तो वहाँ खाना पीना ससुराल वाले दे रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है वहाँ पे? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो खाना पीना नहीं दे रहे हैं? नहीं। तो आप कैसे जीवन बसर कर रहे हैं? बस ऐसी। मगर फिर भी जो है आप दिल्ली से जब आए हैं, कितने महीना हो गया आपको आया हुआ? ये 26 तारीख को आई थी। 26 तारीख को, मतलब सोमवार को आई थी। 10 दिन तो हो गया। 10 दिन से आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? बाहर वाला जो भी इंसान कुछ बच्चे को दे देता था, जो ले जाओ, हाँ तरस खा के उन सबको मतलब धमकी मिला है, जो सबको मतलब भोज काट दिया जाएगा। धमकी मिला है, मगर अभी जो आप अकेले हैं, 10 दिन से हैं, सास ससुर खाना नहीं दे रहे हैं, गांव वाला भी कोई नहीं दे रहा है, तो आप कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं? वही दिन भर भूखे रहते हैं और ज़्यादा अगर सोचते हैं अगर मर जाएंगे तो कौन लड़ेगा, तो वही बिस्किट मंगा के बिस्किट और पानी के साथ। मैंने 10 दिन से आप बिस्किट और पानी पर जिंदा है जी। और कोई मुखिया और कोई वहाँ जो ये प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है? कुछ भी नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं। उनको जो गलत किया है उनको छोड़, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सह दे रहे हैं, और हम कुछ नहीं किया, हमारा ऊपर से कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीच में 10 दिन के बीच में आपके सास ससुर आप पे जो है अत्याचार भी किए हैं क्या? बहुत बुरी तरीके से मारे थे। उसी वजह से मेरा जो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, तो हम पातेपुर हॉस्पिटल गए, वहाँ से हमको सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पातेपुर से आपको सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया जी। अभी आप मतलब क्या स्थिति है? बच्चे मतलब है या क्या? नहीं, ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर बोला है क्या जो अति करेंगे, सर्जरी करेंगे। इसका खर्च देख रेख मतलब आपकी घर वाले उठा रहे हैं, खुद उठा रहे हैं, या कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, जनता से, जो हमारे दर्शक है उससे हम क्या चाहते हैं? उसको कड़ी सजा मिले, क्योंकि जो मैंने गलती किया ना, उसने भी एक का नहीं 10 का जिंदगी बर्बाद किया। उसके बाद उसका माँ बाप, उसका गांव में जो कुछ लोग हैं, शिव शंकर सा, 2 जगदेव सा है, लक्ष्मी सा है, सब लोग बढ़ावा ठेका ले रखे हैं। जो इंसान हमको, जो पंच हमको गांव का बहू मान लिया, जो आशीर्वाद दे दिया, वहाँ से वो इंसान कैसे बदल सकता है? कितना हमको कितना मार खाएंगे? वो इंसान जिंदगी पूरा पार कर दिया है, कितना हम सहें? तो ये थे हमारे साथ अंजलि जी, जो अपनी आप बीती बात बताई, और सीधी सी कहना है कि लड़का जो है कुंदन शाह जो है इनको अपने प्रलोभन में, अपनी बात में, अपनी मंशा में जो है कामयाब हो गया और इनका यूज किया। हालांकि कोर्ट का भी कहना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी कहना है कि लड़की को कोई भी प्रभावित कर सकता है अपने बात से, क्योंकि लड़की होती है वो किसी की बात में आ जाती है। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अंजलि की बात, आपकी अंजलि की जो अभी बीती ये स्टोरी है, ये कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।